वोट बैंक की राजनीति करते करते सामाजिक समरसता टूट रहा है, शांति भंग हो रहा है। मैं प्रशासन से न्याय की भीख मांग रहा हूं कि उस गरीब का क्या दोष जिसके हाथ तलवार और हथियार से लैस कुछ लोगों के द्वारा हमला कर दर्जनों लोगों को घायल कर दिया। शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि मामले की लिपापोती न कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो मैं और हिंसात्मक कार्रवाई करने पर विवश हो जाऊंगा। आखिरकार रजौरा का हिंदू जाए तो कहां जाए। उक्त बात अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। इस दौरान गिरिराज सिंह रजौरा की घटना से काफी दुखी नजर आए और उन्होंने कहा कि मेरी चैन खत्म हो गई। इस दौरान गिरिराज सिंह एक खास समुदाय पर जमकर बरसे। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी फाइल देखने के बाद रात भर मैं चैन से सो नहीं पाया हूँ। लगा कि अब कहाँ जाएगा हिंदू, लेकिन जब बेगूसराय में एक खास समुदाय के द्वारा हमला किया गया तो मैं न्याय की भीख मांगता हूँ कि प्रशासन बताए कि रजौरा का हिंदू कहाँ जाएगा। इस मामले में हम जिला प्रशासन एवं मुख्यमंत्री नीतीश जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि बेगूसराय के रजौरा में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं और हिंदू अब कहाँ जाएगा। पाकिस्तान में जो लोग गए वह मारे गए और काटे गए, तो कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिए। बांग्लादेश में मंदिर टूट रही, अब बेगूसराय के रजौरा में भी जिस ढंग से घटना घटी, अब हिंदू कहाँ जाए। मैं यही गुहार लगाना चाहता हूँ प्रशासन से कि प्रशासन इसे लिपापोती करने की कोशिश ना करे। इसमें जो भी मुख्य आरोपी है उसे प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। घटना के संबंध में गिरिराज सिंह ने बताया कि मुझे गांव के लोगों ने बताया कि 12 मार्च को स्कूल में 2 बच्चों के बीच पानी पीने को लेकर विवाद हुआ। मारपीट के बाद प्रशांत के पिता ने बच्चों को स्कूल जाने से मना कर दिया कि झगड़ा होगा। लोग उसे खोजते हुए आए और हमला कर कई लोगों को घायल कर दिया। अगर 12 तारीख से प्रशासन इस पर कंट्रोल किया होता तो इस तरह की नौबत नहीं आता। उन्होंने कहा कि यहाँ के कुछ लोग मुझे भी बताया कि प्रशासन के सामने ही एक समुदाय के लोग हथियार से लैस होकर हमला कर रहे थे। अब प्रशासन इसे लिपापोती करेंगे, लिपापोती कर कुछ समुदाय से और कुछ दूसरे समुदाय का नाम देकर फिर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ना मुझे कॉम्प्रोमाइज चाहिए, ना लिपापोती। मुझे दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए। और बताए प्रशासन अब रजौरा का हिंदू कहाँ जाए। कुछ दिन पहले बारों में भी इसी तरह की घटना घटी थी। मैं चुप हो गया, हर चीज में कितना कहूँ। आखिरकार कहाँ जाएगा बेगूसराय का हिंदू। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रजौरा गांव में जिला प्रशासन के सामने तलवार हथियार से लैस होकर हिंदू समुदाय पर हमला किया गया, ऐसे लोगों पर मैं जिला प्रशासन एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से गुहार लगाना चाहता हूं, जो इस तरह के रजौरा गांव में सांप्रदायिक भड़काने का काम किया उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। उन्होंने साफ तौर से कहा मुझे न्याय चाहिए, अब हिंदू कहाँ जाए। मैं कश्मीर की घटना याद नहीं दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने साफ तौर पर जिला प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो मुझे हिंदुओं के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, वह करूंगा। बताते चले कि शुक्रवार की रात रजौरा गांव में एक खास समुदाय के द्वारा हथियार से लैस होकर मारपीट की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इस हिंसक झड़प के बाद उस गांव में तनाव बढ़ता देख बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया और बाद में डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत कराए। इस हमले में एक पक्ष से लोग 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। RTV बिहार के लिए बेगूसराय से संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। मैं तो अभी 2-3 दिन बीता है कि दिल्ली के अंदर में कश्मीरी फाइल देखने के बाद रात भर चैन से सो नहीं पाया। लगा कि कहाँ जाएगा हिंदू। लेकिन जब बेगूसराय में मैं यहाँ के प्रशासन, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पूछना चाहता हूँ कि बेगूसराय में रजौरा में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहा तो कहाँ जाएगा। पाकिस्तान में जो लोग गए वो मारे गए, काटे गए, भाग गए, धर्म परिवर्तन हुआ। बांग्लादेश में मंदिरें टूट रही है। अब रजौरा में भी जिस ढंग से घटना घटी है, हिंदू कहाँ जाए। मैं यही गुहार करना चाहता हूँ प्रशासन से। अब प्रशासन इसे लिपापोती करने की कोशिश ना करे। इसमें जो मेन कॉन्स्पिरेटर है, ये कहा जा रहा है कि कल की घटना है। मुझे गांव के लोगों ने बताया है कि 12 तारीख को स्कूल में
बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ और जो प्रशांत नाम था उनके पिताजी ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से मना कर दिया कि झगड़ा होगा। फिर लोग उसे खोजते हुए आए और ये 12 तारीख से अगर प्रशासन इस पर कंट्रोल किया होता तो आज ये विवेक सहित जो दर्जनों लोगों को जिस ढंग से और हड़वे हथियार प्रशासन के सामने में, जैसा लोग बता रहे हैं, हम अपने आंखों से प्रशासन के सामने में अब प्रशासन इसे लिपापोती करेंगे कि कुछ इधर से हिंदू से कुछ मुसलमान से नाम दे करके फिर कंप्रोमाइज कराएंगे। ना मुझे कंप्रोमाइज चाहिए, ना लिपापोती चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी चाहिए। और बताए प्रशासन कि अब रजौरा का हिंदू कहाँ जाए। कुछ दिन पहले बाड़ों में घटना घटी, मैं चुप हो गया कि अब हर चीज में कितना करूं। तो आखिर कहाँ जाए बेगूसराय के लोग। मैं आज मीडिया के सामने केवल यही कह रहा हूं कि जो कॉन्स्पिरेटर है, कहां से नंगा तलवार राइफल ये लेकर के आए और पुलिस वहीं पर जांच ये होनी चाहिए कि इसका कॉन्स्पिरेटर कौन है। केवल ये कहने का नहीं कि बैठा के रखा उठा के रखा। और मुझे न्याय चाहिए कि हिंदू जाए तो कहाँ जाए। कश्मीर की घटना मैं याद दिलाना नहीं चाहता हूँ। इसी ढंग से सहते सहते हमें अब बेगूसराय से कहाँ छोड़ा। मैं बार बार यही प्रार्थना जब से कल शाम से सुना हूँ, मेरी नींद हराम हो गई है। मैं आया हूँ इंसाफ का भीख मांगने के लिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं कोई भी कदम उठाऊंगा, अहिंसात्मक कार्रवाई करूंगा, चाहे मुझे जो भी कार्रवाई करना पड़े। लिपापोती अगर होगा, क्योंकि देश के अंदर में हम तो वोट बैंक है नहीं। जो वोट बैंक, हिंदू तो कभी वोट बैंक है नहीं, इसलिए हिंदू का तो कोई माई बाप है नहीं। वोट बैंक की राजनीति करते करते समाज का शांति भंग हो रहा है, समाज का सामाजिक समरसता टूट रहा है। मैं प्रशासन से इसी का भीख मांग रहा हूं कि बताए उस गरीब का क्या दोष था। दुकान पर बैठा हुआ नौजवान, उसको जाकर के लहुआ लुहान कर दिया। उसके साथ जो लोग गए मारा पीटा और अस्पताल से लोगों को छोड़ दिया बिना एक्सरे किए हुए, बिना इसलिए कि मैं आ रहा हूं और आऊंगा तो अस्पताल जाऊंगा। ये बर्दाश्त नहीं। इस पर एक बड़ी जांच कमेटी बैठे, लिपापोती ना हो कि जो पुलिस लिख दे वही सही। मैं इसे मानने को तैयार। मैं अब रजौरा गांव जा रहा हूं, गांव के लोगों से भी बात करूंगा। मैं तो केवल न्याय का भीख मांग रहा हूं। मैं विक्टिम को पॉलिटिकल संरक्षण ना दिया जाए, कॉन्स्पिरेटर को पॉलिटिकल संरक्षण ना दिया जाए।